नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशुरुर्बाहवे सहस्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। हे अनंत आपको प्रणाम हो। सहस्त्र मूर्तये, आपके अनेक रूप हैं, बहुविध रूप हैं आपके, अनेक रूप हैं। इस सृष्टि में जितनी विविधता, वैचित्रता, बहुरूपता, अनेक रूपता, विभिन्नता, वैभिन्नता है, वह सब आप ही हैं। सर्वरूप में जो कुछ है, श्रुति भगवती यही कहती है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। देखने में कुछ भिन्न लगता है, पराया सा, पर वो भिन्न नहीं है। वो स्वयं से भिन्न न होकर वो अभिन्न है। अज्ञान के कारण कोई एक ही चीज दो रूप में दिख रही होती है, पर वो एक ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, कोई एक ही ब्रह्म सभी रूपों में विस्तृत है, नाना रूपों में। देखने में वो पादप वनस्पति है, निहारिका नक्षत्र है, धरती अंबर अग्नि जल वायु है। देखने में कहीं वो भिन्न है, पर एक ही है। जैसे वृक्ष की भिन्नता देखने में आती है कि एक ही बीज से अनेक रूप हैं उसके, पर ये जो कुछ है सब एक की ही उपज है, एक का ही विस्तार है, ये एक का ही प्रसार है। जैसे चंद्र से उसकी किरणें भिन्न नहीं है, सूर्य से भी उसकी किरणें भिन्न नहीं है, उसकी रश्मियां। जैसे वृक्ष से भिन्न सी दिखाई देती है उसकी आर्द्रता, वल्कल, छाल, सुगंध, हरितिमा, पर वो उसी से है। अन्न की पाचकता, पौष्टिकता, उसकी गंध उसी से है। इसी यहां जो कुछ भी है वह एक का ही विस्तार है। कोई एक ही सत्य है, वो अलग अलग रूपों में दिखता है, इसलिए उसे भिन्न भिन्न ढंग से कहा भी गया है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ते, एक ही सत्य अनेक ढंग से कहा जाता है। कोई सत्य एक ही है, उसके कहने के ढंग अलग है, उसकी अभिव्यक्ति में कहीं भिन्नता है। अज्ञान से वो द्वैत दिखता है, कोई सत्य, प्रपंच दिखता है, जगत दिखता है, अनेक संबंधों में दिखता है वो। ज्ञाति तत्व का संसार है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं। भगवत पादाचार्य भगवान शंकराचार्य कहते हैं, ज्ञाते तत्व कह संसार। संसार तभी तक है जब तक तत्व का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं हुआ है, स्वरूप का बोध नहीं है, या सत्य की अनुभूति नहीं हुई है। सत्य का अनुभव होते ही सब एक हो जाता है।
इसलिए कोई एक ही तत्व है जो व्यवहार में अलग है, प्रातिभाषिक रूप में अलग है, पारमार्थिक रूप में अलग है। ये वेदांत की भाषा है। वेदांत की भाषा में ऐसे ही कहा जाता है, उस परम सत्य के लिए, ईश्वर के लिए ये कहा गया कि वो परमात्मा एक दृष्टि से व्यावहारिक रूप में है, उसकी ये व्यावहारिक सत्ता है, एक उसकी प्रातिभाषिक सत्ता है और एक उसकी पारमार्थिक सत्ता है।